हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एनपीओ, जिसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो प्रॉफिट के लिए न बनी हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसका मोस्टली प्रॉफिट अर्निंग करने का ही मोटिव होता है, वो इसीलिए ही बनी होती है। बट एनपीओ क्या है कि इसका मेन मोटिव है जो प्रॉफिट अर्निंग ना हो करके इसका मेन मोटिव सर्विस देना है। लाइक जैसे क्लब्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। इनका हॉस्पिटल्स है, लाइक एजुकेशन है, स्कूल है। इनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इनका सर्विस देना होता है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये एग्जाम्पल हैं एनपीओ के। अब हम करेंगे इसकी एनपीओ की फीचर कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मेन एम इज़ सर्विस। अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि यही बताया था कि मेन एम जो एनपीओ का होता है वो सर्विस देना होता है। ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती हैं किसी किसी स्पेसिफिक ग्रुप या फिर पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सब सच ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू प्रोवाइड सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट अ लार्ज स्केल, एज जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड स्पोर्ट एक्सेट्रा। सेकंड फीचर है फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। एनपीओ जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जो होता है उसके एंड में एनपीओ भी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। किस फॉर्म में, कौन कौन से प्रिपेयर करता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट है। एनपीओ की थर्ड फीचर है मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर। ऑर्गेनाइजेशन को कोई ना कोई तो मैनेज करने वाला होगा। तो इसमें क्या होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में यूजली जो मैनेज करते हैं वो मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, जो कि इसके मेंबर से ही बनी होती है। जो इसके मेंबर होते हैं एनपीओ के, उनमें से ही कुछ पर्सन कुछ ग्रुप में वो कमेटी बनाते हैं और वही उसको मैनेज करते हैं। फोर्थ फीचर है एनपीओ की सेपरेट एंटिटी। एनपीओ है जो वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सेपरेट एंटिटी होती है इसके मेंबर से। मेंबर का ऑर्गेनाइजेशन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, मेंबर आए जाए कुछ हो, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू चलती रहेगी। मेंबर चाहे आए चाहे जाए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है जो वो कंटिन्यू चलती रहेगी। इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट एंटिटी है इसके मेंबर से। मेंबर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ऑर्गेनाइजेशन पे। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर। नए मेंबर के आने से भी ये इफेक्ट नहीं होती, और किसी की डेथ और इंसॉल्वेंसी या कोई छोड़कर चला जाता है तो उससे भी ऑर्गेनाइजेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसकी सेपरेट एंटिटी होती है। फिफ्थ फीचर है एनपीओ की मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ इनकम तो चाहिए। बिना इनकम के कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे रन कर सकते हैं? तो एनपीओ का सोर्स क्या है, कहाँ से वो इनकम आती है उसके पास? तो सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स। जो मेंबर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो मेंबर आते हैं, वो जब आते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है। वो फीस होती है इसका एक सोर्स। डोनेशन, कोई डोनेशन दे देता है, वो भी इसका एक इनकम का सोर्स है एनपीओ का। फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। ग्रांट वगैरह की फॉर्म में भी ये अपना एक इनकम का सोर्स है इनका। और ये कोई इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है वो इनका इनकम का सोर्स बनता है। थैंक यू। इफ़ यू like my video, then like and subscribe.